नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। एक सवाल सोशल मीडिया पर आया। बिहार के किसी शहर का नाम बताइए जहां मोहल्ले की कंक्रीट सड़कें बदहाल न हो। हर सड़क कादो कीचड़ और गड्ढों से भरी है। इसका कारण जानते हैं? जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर जब कोई बात रखे जाती है तो पक्ष विपक्ष में बातें होती है, तर्क कुतर्क भी खूब होता है। आजकल तो जो देख रहे हैं और जो विकल्प की बातें हो रही है तो उसमें ट्रोलिंग की बात भी हो जाती है, तमाम तरह की बातें होती है। खैर, यहाँ जो बातें हुई है उसकी जो सकारात्मकता है उसको हम आपके साथ रखते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से ही आते हैं महंत राजीव रंजन दास। वे पुराने राजनीतिज्ञ, समाज सेवी, साहित्यकार के परिवार से आते हैं। उन्होंने प्रतिक्रिया दी, कमीशन के खेल में तो अब पुल तक गिरने लगे हैं और आप अपनी गलियों और सड़क पर ही रो रहे हैं। तो फिर एक प्रतिक्रिया आई मुजफ्फरपुर के ही लक्ष्मी एस चौधरी की। बात जब ईमानदारी की उठेगी तो शायद ही कोई चेहरा बख्शे जाएंगे। इक्का दुक्का ही अर्जुन होगा जिसके लिए कृष्ण आएंगे। तो प्रतिक्रिया की लंबी फेहरिस्त है। उसमें जब हम जाएंगे तो फिर बातें बढ़ती जाएंगी और फिर बहुत लंबी हो जाएगी। चूंकि सवाल रखने वाले पत्रकार थे समी अहमद, तो उनका जवाब भी एक पत्रकार ने ही दिया। तो आप इसे संजीदगी से सुनिए और गुनिए। मैं उस पत्रकार का परिचय भी बताऊंगा। तो जो जवाब आए उसका शीर्षक है हमारी आंखों का मोतियाबिंद। समी भाई साहब, सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 34 वर्षों में हम लोग, आप भी मतदाता के नाम पर कलंक रहे हैं। मैं जाति के आधार पर और आप मजहब के आधार पर गुलबंद होकर मतदान करते रहे हैं। आपने सामाजिक न्याय के नाम पर सूबे से, समाज से गद्दारी की और मैंने न्याय के साथ विकास के नाम पर। दूसरी बड़ी वजह यह रही कि पिछले 31 वर्षों में मैंने और आपने जो पत्रकारिता की उसने लोकतंत्र का सत्यानाश किया। हम दोनों कितने बड़े पाखंडी हैं उसकी झलक मेरे और आपके पोस्ट से मिलती रहती है। तीसरी वजह यह है कि हमने जाति और मजहबी भेड़ियों को गद्दी पर बैठाया। उनकी असलियत सामने आने के बावजूद हम कायर की तरह न सिर्फ उन्हें झेलते रहे बल्कि उनकी तरफदारी करते रहे। अखबारों के माध्यम से हम तलबे सहलाते रहे। अब एक छोटी सी सत्य कथा सुन लीजिए। कभी बिहार विश्वविद्यालय में जब्बार हुसैन कुलपति बने थे। उनकी बेटी की शादी मुजफ्फरपुर में ही विश्वविद्यालय परिसर से हुई थी। उन दिनों एलएस कॉलेज मैदान से विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन तक कंक्रीट की एक सड़क बनी थी। बहुत बवाल हुआ था। कुलपति पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बेटे की शादी के मौके पर बारात के लिए सड़क बनवाई। लगभग 40 वर्ष होने को है, कंक्रीट की वह सड़क आज भी मौजूद है। कुछ क्षतिग्रस्त हुई है लेकिन आज भी गाड़ियों का परिचालन सुगमता से हो रहा है। मुझे पता नहीं कि जब्बार हुसैन अब इस दुनिया में है भी या नहीं। उनकी देखरेख में बनवाई गई मजबूत सड़क आज भी मौजूद है। पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडे की निगरानी में मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी में कंक्रीट की सड़क बनी। वह सड़क हाल तक मौजूद थी। करीब 40 वर्षों में कभी नहीं टूटी। जब मुजफ्फरपुर शहर की मुख्य सड़कें ऊंची होती चली गई तो सूतापट्टी वाली सड़क का लेवल नीचा हो गया। मजबूरी में वहां लेवल ऊंचा करना पड़ा और दूसरी सड़क के निर्माण का निर्णय लिया गया। हम ऐसे नेताओं को मुखिया, निगम पार्षद, विधायक और सांसद निर्वाचित करते हैं जो कंक्रीट की सड़कों को दीमक की तरह खोखला करते हैं। दोषी ये माननीय हैं या हम हैं? अगला दृश्य 1995 से शुरू करता हूं। विजेंद्र चौधरी मुजफ्फरपुर के विधायक निर्वाचित हुए।
आप 2001 में मुजफ्फरपुर में पत्रकारिता करने आए थे। आप देखकर पढ़कर छाप कर गए हैं एमआरडीए घोटाला की खबरें, सड़कें कितनी बार बनी और टूटी, आपको मालूम है। पहले एमआरडीए और फिर मुजफ्फरपुर नगर निगम को लूट का अड्डा बनाया गया। करोड़ों रुपए की सड़क नाला योजनाओं का कब्रगाह, इसका कसूरवार किसे कहूं? सिर्फ विजेंद्र चौधरी को या मुजफ्फरपुर की महान जनता और लोकतंत्र के पहरेदार अखबारों को? विजेंद्र चौधरी भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू और राजद के महान नेताओं और वोटरों की मेहरबानी से एक बार फिर माननीय विधायक हैं। नगर निगम में उन्होंने अपना प्यादा बैठा रखा है। अब उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आप जिन कंक्रीट सड़कों का रोना हो रहे हैं, उसकी वजह मेरी और आपकी आंखों का मोतिया बिंद है। तो आपने इसे सुन लिया। तो यह जवाब था विवेश त्रिवेदी का। विवेश त्रिवेदी भी शमी अहमद के साथ पत्रकारिता का सफर तय किया है। विवेश त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर से भी यहीं आते हैं। तो एक अन्य प्रतिक्रिया चलते चलते बता देता हूं। यह हर्ष किशोर सिंह की प्रतिक्रिया है कि मतदाताओं के पास जो विकल्प दिए जाते हैं, वह एक नागनाथ तो दूसरा सांपनाथ का। सही ही कहा है कि जनता भी बेचारी होती है। कल विकास वैभव का एक वक्तव्य सुना कि राजनेताओं के परिवर्तन से समाज कभी नहीं बदलता। व्यवस्था परिवर्तन के लिए समाज को अपना मानसिक उन्नयन करना होगा, और यह बहुत ही उम्दा विजन है। वक्त का यही तकाजा है कि मतदाताओं को निस्वार्थ समाज सेवी तलाश कर उसके घर जाकर आग्रह करना होगा कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, निर्दलीय तो वही सही। हमारी आंखों का मोतियाबिंद तभी अभी ऑपरेशन योग्य नहीं हुआ है। अभी भी भक्तों और चमचों में ही हम अपनी सारी ऊर्जा झोंक रहे हैं। युगांतर के अभिलाषियों को स्वयं चलकर युगंधर तक पहुंचना ही होगा। वैसे ईमानदारी से कहूं तो मेरा भी मोतियाबिंद अब धीरे धीरे साफ हो रहा है, लेकिन जब तक बेहतर बेहतर विकल्प न मिले, तब तक क्या करूं? तो सवाल आपने देखा था कि पूछा गया था कि बिहार के किसी शहर का नाम बताइए जहां मोहल्ले की कंक्रीट सड़कें बदहाल न हो, हर सड़क कादो कीचड़ और गड्ढों से भरी है। इसका कारण जानते हैं? तो आपने जवाब सुन ही लिया था महंत जी का। महंत जो राजीव रंजन दास जी का, उन्होंने कहा कि कमीशन के खेल में तो अब पुल तक गिरने लगी हैं और आप अभी गलियों और सड़क पर ही रो रहे हैं। बातें चलती है तो बहुतेरे होती है, लेकिन जो बातें आई हैं और उसके जो निष्कर्ष आए हैं, वह विचार योग्य है। मोतियाबिंद बना मोदियाबिंद। ये मोदियाबिंद भी नई चीज है। इसका इलाज भी ढूंढना होगा और लोग ही ढूंढेंगे इसको। इसमें राजनीति को नहीं ढूंढना है, क्योंकि यह आंखों की जो यह बीमारी है, ज्योति को प्रभावित करने वाली, यह भी राजनीति की ही दी हुई है। तो बहरहाल आप सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। हाँ, आपने अगर न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।